नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में एक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होने वाली है। और इस वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यालय के सारे बच्चे समय से स्कूल पहुँच चुके हैं। फिर घंटी बजती है और सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जा कर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। फिर सारे बच्चों को पेपर मिलता है। सारे बच्चे पेपर को देख करके काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उस पेपर में वही सारे प्रश्न आए थे जिसकी तैयारी उन सारे बच्चों ने की थी। सारे बच्चों ने सारे प्रश्नों का हल कर दिया, लेकिन अंतिम प्रश्न को हल करने की जब बारी आती है तो सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चे को सही तरीके से नहीं मालूम था। और वो प्रश्न ये था कि आपके विद्यालय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले विद्यालय आता है। इस प्रश्न को देख करके सारे बच्चों के मन में एक महिला का चेहरा सामने आ रहा था, क्योंकि एक महिला है जो देखने में पतली सी है, सांवली सी है, गरीब सी है और उसकी उम्र लगभग 50 साल की है। वही सबसे पहले विद्यालय आती है और विद्यालय की साफ सफाई करती है। लेकिन किसी भी बच्चे को उस महिला का नाम नहीं पता, इसलिए किसी भी बच्चे ने उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। किसी ने कुछ लिखा तो किसी ने कुछ। किसी ने लिखा कि इस प्रश्न का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध है, तो किसी ने उस प्रश्न को ही छोड़ दिया। किसी ने उस महिला के रंग रूप के बारे में चर्चा कर दी। फिर परीक्षा खत्म होती है। सारे बच्चे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद सारे बच्चे सीधे अपने प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंचते हैं और अपने प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि सर, आपने जो अंतिम प्रश्न दिया था उस प्रश्न का हमारे पढ़ाई से क्या संबंध है। तो प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए सारे बच्चों को कहा कि इस प्रश्न को देने का मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आप सभी को ये एहसास हो जाए कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें जानते तक नहीं, उनका नाम तक भी नहीं जानते। इसका मतलब कि आप जागरूक नहीं हैं। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास के जितने सारे लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का, उन सभी लोगों का, उन सभी व्यक्तियों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसलिए हमें किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सबको समान महत्व देना चाहिए। तो साथियों, ये रही मेरी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।